तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्माइल मूवी को, जिसके डायरेक्टर है पार्कर फिन। और ये मूवी उन्हीं की शॉर्ट फिल्म लॉरा हैजंट स्लेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और स्माइल मूवी का सिक्वल भी आ रहा है 2024 में। इस मूवी का प्लॉट ये है कि एक इनविजिबल एंटिटी होती है जो कि अपने टारगेट के सामने हंसते हुए लोगों के माफिक अपीयर होती है और टारगेट को उसका डेथ कैसे होगा वो दिखाती है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए जो कि ड्रग्स के नशे में अपने बेड पर पड़ी हुई, और ऐसी हालत में उसकी बेटी उसको देख लेती है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर रोज को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑफिस में बैठी थी। तभी रोज को एक कॉल आता है और जो कि रिसेप्शन से था, क्योंकि एक पेशेंट आया था जो कि अजीब बिहेव कर रहा था। तो रोज उसको देखने जाती है तो काल कुछ बोले जा रहा था। उसके बाद रोज उसके बाजू में बैठ जाती है और काल से पूछती है कि क्या हुआ। तो काल बोलता है कि वो मरने वाला है। रोज कहती है कि ऐसा नहीं है, पर काल कहता है कि वो फील कर सकता है कि उसका अंत अब नजदीक है। बाद में रोज रिसेप्शन पे जाती है और नर्स को बोलती है कि वो काल को थोड़े दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखेगी। और तभी वही नर्स रोज से कहती है कि डॉक्टर देसाई तुम्हें ये ढूंढ रहे थे। उसके बाद एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है जिसमें से एक औरत थी और वो लगातार बोले जा रही थी कि वो अंदर नहीं जाना चाहती। उसके बाद जब रोज घर के लिए निकल रही थी तभी उसको एक कॉल आता है और कॉल उठाने पर उसे पता चलता है कि एक इमरजेंसी केस आया है। तो वो रुक जाती है और बाद में एक नर्स उसे बताती है कि उसी लड़की के सामने उसके स्कूल ने प्रोफेसर ने अपने आप को खत्म कर दिया और वही लड़की एक इकलौती विटनेस है उसी। और भी कुछ लोगों ने इस लड़की के खिलाफ पब्लिक डिस्टर्बेंस की वजह से पुलिस बुला ली थी। उसके बाद रोज उसी लड़की के कमरे में जाती है, पर वो लड़की जिसका नाम लॉरा होता है और वो डरी हुई थी और एक कोने में खड़ी हुई थी। इसीलिए रोज लॉरा को बैठने को कहती है और बाद में लॉरा से उसी इंसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है। और उसके जवाब देने के बाद लॉरा कहती है कि वो कुछ लोगों को देख पाती है जो उसके अलावा किसी और को नहीं दिखते और इसी की वजह से वो परेशान है। तो रोज लॉरा से पूछती है कि जब तुम किसी को देखती हो तो वो कैसा दिखता है। तो लॉरा कहती है कि वो लोग स्माइल करते रहते हैं और ऐसी स्माइल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं दी। और बाद में लॉरा कहती है कि वो एंटिटी उसके दिमाग में बात करती रहती है और आज ही उसने बोला कि आज उसका आखिरी दिन है। और उसी वक्त लॉरा को वही एंटिटी दिखती है जिससे डरकर वो गिर जाती है और लॉरा पीछे दीवार तक पहुंच जाती है और उसे सीजर्स आने लगते हैं। इसीलिए रोज हेल्प बुलाती है और उसके मुड़ने पर रोज दिखती है कि लॉरा क्रीपी स्माइल के साथ उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था और उसी से वो अपने गले में घुसा देती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है और रोज सदमे में बहुत टाइम तक वहीं बैठी रहती। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव बकली और जोएल रोज को मिलने आते हैं और लॉरा के बारे में पूछते हैं। और रोज कहती है कि लॉरा को पोस्ट ट्रॉमा साइकोसिस था और उसे कुछ डिल्यूशंस दिखते थे और उसे हमेशा लगता था कि कोई इविल प्रेजेंस उसे हॉन्ट कर रही है। उसके बाद जोएल बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज है जो कि लॉजिकल लगे, क्योंकि उसके बाद उन दोनों को लॉरा की फैमिली को बताना है कि क्या हुआ था। तो रोज कहती है कि मरने से पहले लॉरा स्माइल कर रही। नेक्स्ट सीन में रोज घर पहुंच जाती है और फ्रिज में से ड्रिंक लेकर कुछ सोच रही। तभी उसे किचन में लॉरा खड़ी दिखती है जो कि क्रीपी तरीके से स्माइल कर रही थी। और तभी ट्रेवर आ जाता है जो कि रोज का मंगेतर था और उसके आने से रोज चौंक जाती है और बाद में ट्रेवर को पूरी स्टोरी सुनाती है। उसके बाद वो दोनों रोज की सिस्टर हॉली के घर डिनर पे जाते हैं और हॉली रोज को सैटरडे को उसके बेटे के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और रोज कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसकी जॉब है। नेक्स्ट डे रोज काम पे जाती है और बाद में नर्स से कहती है कि लॉरा वीवर जो कि किसी दूसरे केस में फंस गई थी उसकी डिटेल्स उसको भेज दे। बाद में डिटेक्टिव जोएल आता है और रोज से पूछता है कि कल तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए क्योंकि वो ड्यूटी पे था, पर आज वो रोज से बात करने चाहता है। तो रोज उसको बोल देती है कि उसको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद रोज काम है ऐसा बोलकर चली जाती है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जोएल और रोज पहले रिलेशनशिप में थे और बाद में अलग हो गए। उसके बाद रोज अपने ऑफिस में बैठकर वही रिपोर्ट पढ़ रही थी लॉरा के बारे में और तभी उसको हॉली का कॉल आता है और फोन उठा के जब विंडो के पास जाती है और तो उसे नीचे लॉरा खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। बाद में रोज काल के कमरे तक जाती है और काल अपने बेड में क्रीपी स्माइल करके बैठा था और बाद में वो रोज को बोलता है कि वो जल्दी ही मरने वाली है और इसीलिए रोज घबरा जाती है और मदद करने के लिए नर्स को बुलाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर देसाई रोज को एक वीक की छुट्टी लेने को कहता है क्योंकि रोज लगातार कई दिनों से काम कर रही थी और इससे उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा था और ऐसा चलता रहा तो वो दूसरों की मदद नहीं कर पाई। के बाद रोज घर आ जा रही थी और रास्ते में उसे गिफ्ट शॉप दिखती है और रोज वहाँ रुककर अपने नेफ्यू जैक्सन के लिए एक टॉय ले लेती है और घर आके गिफ्ट रैप करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो एक और ड्रिंक लेने जाती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है जिससे रोज डर जाती है और एक सीजर लेकर मेन डोर की तरफ जाती है, पर डोर लॉक ही था इसीलिए रोज अलार्म को बंद कर देती है। पर बाद में रोज को पता लगता है कि फ्रंट डोर नहीं बल्कि बैक डोर खुला और तभी एक कॉल आता है जो कि सिक्योरिटी एजेंसी का था
और वो अलार्म बजा था, इसीलिए रोज को कोई हेल्प चाहिए ये पूछने के लिए कॉल आया था। पर अचानक से आवाज़ हो जाती है और रोज को कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि घर में कोई आया नहीं है, और वो ये भी कहती है कि पीछे मुड़कर देखे। पर तभी फोन फिर से बजता है, मतलब रोज अब तक इल्यूशंस देख रही थी और लॉरा के साथ जो हो रहा था वो सब अब रोज के साथ हो रहा है। इसीलिए रोज पुलिस को बुला लेती है, पर पुलिस को घर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। इसीलिए रोज को कई बार फॉल्स अलार्म भी बच जाता है। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। तभी ट्रेवर घर आ चुका था और पुलिस को देखकर रोज से पूछते है कि क्या हुआ। तो घर में आकर रोज कहती है कि वो बस स्ट्रेस में है, और बाद में रोज ट्रेवर को अपनी कैट को ढूंढने को भूल के चली जाती है। के बाद वो देर रात तक अपने कैट को ढूंढ रही थी पर वो कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो जाके सो जाती है। थोड़ी देर बाद रोज नाइटमेयर की वजह से उठ जाती है और रोज अपने लैपटॉप पे लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रोज को कोई बाजू में आकर उसे डरा देता है, जिससे रोज डर जाती है और एक नाइफ ले लेती है, और आवाज सुनकर ड्राइवर नीचे आ जाता है और रोज की ये हरकत देखकर डर जाता है। नेक्स्ट सीन में रोज डॉक्टर मेडेलिन से मिलने जाती है और अपनी परेशानी उसे बताती है। तो वो मेडेलिन रोज को पूछती है कि क्या वो अभी तक अपनी माँ के मरने से ऊपर नहीं पाई, पर रोज मना कर देती है कि दिक्कत वो नहीं है, और रोज उसके पेशेंट की वजह से परेशान है और उसे लॉरा के विजन्स दिखते हैं, इसीलिए उसने वर्क से ब्रेक लिया है। नेक्स्ट सीन में रोज अपनी सिस्टर के घर जाती है गिफ्ट लेकर, और बाद में वो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, पर रोज जरा भी खुश नहीं थी और क्लियरली वो खुश रहने का नाटक कर रही थी। बाद में जैक्सन सबकी गिफ्ट्स खोल रहा था, और जब वो रोज की गिफ्ट खोलता है तो उसमें से रोज की मरी हुई बिल्ली निकलती है, जबकि रोज ने उसे के लिए टॉय ट्रेन ली थी। और ये देखकर सब लोग डर के पीछे चले जाते हैं और रोज को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। पर रोज कहती है कि ऐसा उसने नहीं किया है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और तब भी भीड़ में उसे एक गेस्ट दिखता है जिसके चेहरे भी वही क्रीपी स्माइल थी, और अचानक वो उसके सामने आ जाती है, जिससे कि रोज पीछे पड़े टेबल पे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में रोज हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर जिससे उसे मिलने आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो थेरापी ले रही है कि नहीं। पर रोज का पूरा ध्यान बाहर खड़े अपने हस्बैंड पर और उसकी बहन पर। नेक्स्ट सीन में ट्रेवर और रोज घर चले जाते हैं, और तभी रोज ट्रेवर को कहती है कि उसके साथ अजीब चीजें हो रही है, और जैसा कि लॉरा के साथ हो रहा था वैसा ही अब रोज के साथ हो रहा है, और कोई इविल स्पिरिट उसे थ्रेटन कर रही है। पर ट्रेवर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और घर में चला जाता है। पर रोज उसे रोकती है और कहती है कि वो पागल नहीं है। पर ट्रेवर को ऐसा लगता है कि रोज को मेंटल इलनेस है, जो कि उसने अपनी माँ से इनहेरिट की है, और उसकी कैट को भी रोज ने ही मारा है। और बाद में ट्रेवर घर के अंदर चला जाता है। के बाद रोज अपने लैपटॉप पे फिर से लॉरा की नोट्स पढ़ रही थी, और तभी उसके बाजू के कमरे की लाइट बंद हो जाती है, और बाद में रोज सोने की कोशिश करती है, पर उसे आवाजें सुनाई दे रही थी और हमें दिखाया जाता है कि पीछे कोई खड़ा था। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और रोज चली जा रही थी और वो किसी कार से टकराने ही वाली थी, पर बच जाती है। और बाद में वो किसी के घर पे जाती है और वो घर लॉरा के प्रोफेसर का था। प्रोफेसर की वाइफ रोज को बताती है कि वो भी वही सब कर रहा था जो कि रोज कर रही है, जैसे कि चिल्ला के उठ जाना, अपने आप से बातें करना, और बाद में उसके सोना भी छोड़ दिया, और एक दिन वो मर गया। उसके बाद रोज उसे पूछती है कि क्या प्रोफेसर ने कभी मेंशन किया कि वो क्या चीज़ थी जिसने उसे मार दिया। तो वो रोज को दिखाने ले जाती है और प्रोफेसर ने कई सारी ड्राइंग्स बनाई थी, और बाद में वो रोज को एक ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि यही चीज़ थी जो कि प्रोफेसर ने लास्ट में देखी थी, और वो प्रोफेसर के बॉडी पे कब्जा करना चाहती थी। बाद में प्रोफेसर की बीवी ये बताती है कि ये सब शुरू हुआ जब प्रोफेसर ने एक औरत को मरते हुए देखा उसकी कोई कॉन्फ्रेंस में। बाद में रोज उनको ये पूछती है कि क्या प्रोफेसर को कोई एक्सप्लेनेशन मिला था ये सब चीज़ों से, और जो भी प्रोफेसर के साथ हुआ वो सब रियल था, और ये सब चीज़ें रोज के साथ भी हो रही है। और ये सुनकर वही औरत रोज को घर से निकाल देती है। बाद में रोज जोएल के घर जाती है मदद मांगने के लिए, और बोलती है कि वही प्रोफेसर किसी और रिपोर्ट में आया था तो वो प्लीज बता दे। जोएल थोड़ी आनाकानी के बाद मान जाता है और लैपटॉप में देखकर बोलता है कि उसने एक विटनेस स्टेटमेंट दिया था। वो जिस होटल में ठहरा था उस होटल में एक औरत की मौत हुई थी और उसका नाम एंजेला पॉवेल था। बाद में रोज जोएल को बोलती है कि अब तुम एंजल पे सर्च करो, पर जोएल कहता था कि जब तक रोज बताएगी नहीं कि क्या चल रहा है तब तक वो कोई भी सर्च नहीं करेगा। पर रोज के बार बार प्लीज कहने से वो मान जाता है, और बाद में रोज को कहता है कि और सब मौत में कॉमन बात ये है कि सब लोग ने किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं और एक चेन की तरह। और उस एविडेंस में एक वीडियो भी था, और प्ले करने पर वो दोनों देख पाते हैं कि एक आदमी एंजेला के सामने आता है और खुद को मार लेता है। और बाद में रोज जोएल को रिवाइंड करने को बोलती है, और रिवाइंड करने पर उन दोनों को पता लगता है कि वो आदमी क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहा था। और बाद में रोज कहती है कि उसे जाना पड़ेगा, पर जोएल उसको रोकता है और पूछता है कि चल क्या रहा है ये बताओ। पर रोज कुछ बताती नहीं और जोएल प्रिंट लेकर घर आ जाती। बाद में रोज घर जाती है तो देखती है कि ट्रेवर मेडेलिन के साथ बैठा था, और रोज के पूछने पर वो कहता है कि मेडेलिन को उसी ने बुलाया है
क्योंकि रोज कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही थी। और ये बात सुनकर रोज गुस्सा हो जाती है और ट्रेवर के साथ झगड़ा करके घर से चली जाती है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर हॉली के घर जाती है और अपने बिहेवियर के लिए फिर माफी मांगती है और बोलती है कि वो अब कर्स्ड हो चुकी है और उसे ये कर्ज उसकी पेशेंट से मिला है। पर हॉली मानती नहीं तो रोज एविडेंस दिखाती है, जिसे देखकर हॉली शॉक हो जाती है। और बाद में हॉली को लगता है कि रोज भी उनकी मॉम की तरह मेंटल ब्रेकडाउन की शिकार हो चुकी थी। तो रोज गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो भाग चुकी। तो हॉली जवाब देती है कि उसी ने ही सबसे ज्यादा सहा है और हॉली परेशान हो चुकी थी, इसीलिए घर से भाग गई। और बाद में हॉली भी रोज की मदद करने से इनकार कर देती है, जिससे रोज की ये होप भी टूट जाती है, इसीलिए रोज वहां से चली जाती है। जब रोज कार में बैठकर जाने ही वाली थी, पर हॉली उसकी कार के पास आके खड़ी हो जाती है और विंडो पे नॉक करती है और रोज के देखने पर अपना सर अजीब तरीके से नीचे कर लेती है और रोज ये देखकर डर जाती है और उस चिल्लाने लगती है। पर ये एंटिटी सिर्फ रोज को ही दिख रही थी और ऐसी हरकतें करते रोज को जैक्सन देख लेता है और डर जाता है। नेक्स्ट सीन में रोज किसी जगह कार पार्क करके रोने लगती है और क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद रोज को जोएल का कॉल आता है और वो कहता है कि उसने बताया नहीं कि तुम्हारे पेशेंट का केस दूसरे विक्टिम के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसे 20 सिमिलर केसेस मिले हैं, पर 20 केसेस में से 19 विक्टिम्स ही मारे गए थे और वो आदमी अभी भी जिंदा है। बाद में वो दोनों साथ में उसी आदमी से मिलने जा रहे थे और रास्ते में बातें कर रहे थे और जोएल केस को समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये कोई इविल फोर्स है जो पर्सन टू पर्सन जंप कर रहा है और लोगों को मार रहा है। तो रोज कहती है कि लॉरा पहले अजीब बिहेव कर रही थी, पर ऐसा लगा नहीं कि वो खुद को ही मार लेगी। और सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो चुका था और ऐसा लगा था कि किसी ने लॉरा की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया। बाद में रोज जोएल से पूछती है कि बाकी के विक्टिम्स के पास कितना टाइम था। तो जोएल कहता है कि सब लोग एक ही वीक के बाद मारे गए और कुछ लोग तो 4 दिनों में ही मारे गए थे। तब रोज बताती है कि आज उसका 4th डे है। उसके बाद वो दोनों उसी आदमी से मिलने जाते हैं, पर गार्ड बोलता है कि सिर्फ 10 मिनट ही मिलेंगे तुम लोगों। रोज उस आदमी के पास जाके पूरी स्टोरी कहती है और पूछती है कि बाकी के सब मारे गए थे, पर तुम कैसे जिंदा हो। बाद में वो आदमी रोज से कहता है कि इस चेन को तोड़ने के लिए किसी और की जान लेनी होगी और एक विटनेस भी चाहिए जिसपे ये कर्ज पास ऑन हो जाए, मतलब खुद को बचाने के लिए दूसरों को खत्म करना होगा। तभी रोज गलती से बोल देती है कि वो किसी और को मार नहीं सकती और ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और बोलता है कि तुम फिर यहाँ क्यों आई हो, और रोज को यहाँ से चले जाने को कहता है। और बाद में जोएल आके रोज को ले जाता है। बाहर आके जोएल रोज से पूछता है कि उसने क्या बोला। रोज कह देती है कि उसने कुछ नहीं बताया। बाद में रोज घर पे आ जाती है और उसको मेडेलिन का कॉल आता है, पर वो उठाती नहीं। बाद में रोज एविडेंस को देख रही थी, तभी उसको ट्रेवर का मैसेज आता है और बाद में मेडेलिन उसके घर आती है, इसीलिए रोज सारे एविडेंस छुपा के डोर खोलती है और तभी मेडेलिन उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तो रोज ठीक है बोलकर उसको जाने को कह देती है और मेडेलिन जबरदस्ती रोज के घर में आ जाती है और वो थेरेपी सेशन करने लगती है और रोज को कहती है कि नींद पूरी ना होने की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो चुका था, पर अब सब कुछ ठीक है। बाद में रोज को फोन आता है और रोज के फोन उठाने पर सामने मेडेलिन होती है और ये जान के रोज से शॉक हो जाती है, मतलब सामने जो बैठी थी वो वही एंटिटी है। और बाद में वो एंटिटी क्रीपी स्माइल करने लगती है और बाद में ऑलमोस्ट टाइम है कहकर रोज पे हमला कर देती है, पर उसे मारती नहीं क्योंकि कोई विटनेस नहीं था। और सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और रोज को अपनी कार में बैठा दिखाया जाता है और रोज के कार में एक चाकू भी था और वो बाद में बिल्डिंग में चली जाती है और अब शायद रोज ये कर्ज किसी और पे डालने के लिए आई है। और बाद में वो कार्ल के कमरे में जाती है और कार्ल रोज को देखकर डर जाता है, पर तभी डॉक्टर देसाई आ जाता है और रोज को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाद में रोज नाइफ निकलकर कार्ल को डॉक्टर देसाई के सामने स्टैब कर देती है, पर ये सब रोज का सपना था क्योंकि वो कार में सो गई थी। और तभी डॉक्टर देसाई उसको आके पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। तो रोज कहती है कि कुछ नहीं, पर उसी वक्त उसको रोज की कार में नाइफ दिखता है, इसीलिए देसाई उसको कहीं जाने से मना करता है, पर रोज फिर भी कार लेकर भाग जाती है। पर तभी रोज को जोएल का कॉल आता है, तो रोज उसको कहती है कि ये कर्ज पास ऑन करने के लिए विटनेस चाहिए, इसीलिए वो अकेले ही रहेगी तो ये कर्ज उसी के साथ खत्म हो जाएगा। पर जोएल कहता है कि ये प्लान बकवास है। बाद में रोज किसी जगह रुक जाती है जो कि एक पुराना कैबिन। लगता है रोज ने इविल डेड नहीं देखा, जंगल में ऐसी कैबिन्स में नहीं जाया करते। रोज ने फोन भी कार में ही छोड़ दिया था, इसीलिए जोएल का बार बार कॉल आ रहा था। और बाद में रोज कैबिन में चली जाती है और रोज एक कमरे में जाती है तो पास्ट का टाइम दिखाया था और यंग रोज को दिखाया जाता है और उसकी मॉम रोज को हेल्प करने को बोलती है, पर रोज हेल्प किए बिना ही चली जाती है और ये सब एडल्ट रोज याद कर रही थी। बाद में रोज गैराज में आकर कुछ ढूंढने लगती है और वहाँ पे लालटेन उठा के जला देती है। बाद में वो एक चेयर
पे भी जाके बैठ जाती है। तभी उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो रोज देखने जाती है और उसी के मॉम के कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है और वहाँ पे कोई बैठा था जो कि रोज की मॉम थी और वो रोज को माफी मांगती है और बाद में ये भी कहती है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था, अगर तुमने कॉल करके किसी को बुला लिया होता तो उसकी जान बच जाती। तो रोज कहती है कि इस बात का गिल्ट तो आज तक उसे है। में वो एंटिटी अपना रूप बदल लेती है और काफी लंबी हो जाती है और रोज के पीछे लग जाती है और वो उसको रोज को पकड़ के गला दबाने लगती है। तभी रोज के हाथ में लांटन गिर चुका था जिससे उस कैबिन में आग लग जाती है, पर रोज हिम्मत करके अपना हाथ गले से हटा लेती है और बाद में वही लांटन लेकर उसी एंटिटी के सर में दे मारती है जिससे वो जलने लगती है और बाद में रोज दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है और उसके पीछे वही कैबिन जलने लगता है। ऐसा सीन कौन सी मूवी में था वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। बाद में रोज अपनी कार लेके निकल जाती है और वो जोएल के घर जाती है और बाद में रोज जोएल की माफी मांगती है उसको छोड़कर जाने के लिए और वो ये भी पूछती है कि क्या वो आज रात यहाँ रुक सकती है। तो जोएल मान जाता है और तभी जोएल के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और अंधेरा हो जाता है जिससे रोज समझ जाती है कि कुछ खत्म नहीं हुआ और रोज अभी भी तक वही कैबिन में थी। तभी जोएल आ जाता है पर रोज को लगता है कि ये वही एंटिटी है, इसीलिए वो रोज दौड़कर फिर से कैबिन में चली जाती है और रोज के पीछे फिर से वही एंटिटी आ जाती है जिससे रोज समझ जाती है कि एंटिटी तो अंदर ही थी, मतलब बाहर असली जोएल खड़ा था। तभी वही एंटिटी रोज के मुंह के अंदर चली जाती है और उसी वक्त जोएल अंदर आता है और उसे रोज अब वैसे ही क्रीपी स्माइल के साथ दिखती है और उसके हाथ में माचिस थी और वो अपने आप को मार देती है जिससे ये कर्ज जोएल पे चला गया और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी स्माइल मूवी की एक्सप्लेनेशन और स्माइल मूवी का सीक्वल भी आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उससे पहले ये मूवी देख ले। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।